हेलो एवरीवन, आप सभी का टाइम एंड वर्क की एक और नई क्लास में स्वागत है। और ये हमारी जो क्लास है टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि जितने भी टाइप्स हो सकते थे वो सारे हमने 5 क्लास में कवर कर लिए हैं। ये हमारी 5th क्लास है। और अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार पहले उनको देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। और ये जो क्लास होने वाली है ये मिसलिनियस क्लास होने वाली है। मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने किए हैं उन सभी का रिवीजन है। मान लीजिए कि हाँ, एक रिवीजन क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C can complete a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. If A is helped by B and C every third day, how long will be the work take? मतलब A, B और C किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि A को हर तीसरे दिन B और C से की मदद मिले तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है A 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 60 दिन में कर रहा है। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1। अब देखो, बी जो है 3 दिन, अच्छा 3 दिन में काम कितना होगा? पहले दिन ए करेगा 3 काम, फिर दूसरे दिन काम करेगा 3, तीसरे दिन कितना काम होगा? 3, 2, 5 और एक 6, टोटल 6 काम करेगा। तो टोटल काम कितना होगा? 6, 3, 9 और 3, 12, यानी 3 दिन में 12 काम होगा। 3 दिन में 12 काम होगा। तो 60 काम करने के लिए इसका ये देखो 5 गुना है, ये 5 गुना है। तो 3 का 5 गुना कितना होगा? 3 × 5 यानी 15 दिन लगेंगे। हमारा आंसर आ गया सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 10 and 15 days। दे वर्क टुगेदर बट बी लीव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क? मतलब कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वह 7 काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगेंगे? तो देखो कैसे लगाएंगे। कह रहा है ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है कोई काम, ठीक है। बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 10, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब कह रहा है दोनों, ठीक है, मैं एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अच्छा, अगर बी 3 दिन और काम करता तो कितना दिन? 3 दिन अगर और काम करता तो छः काम करता 3 दिन में। 3 दिन में 6 काम करता। तो अगर मैं टोटल काम 6 और काम ऐड कर दूं और साथ में ही काम करा दूं तो देखो कितना होगा? 36 काम हो गया। अब इन दोनों को ही कराना है। तो 3 और 2, 5 एफिशिएंसी के साथ। तो ये जगह 7.2, 7.2 डे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 6 men और 8 women कैन रीप अ फील्ड इन 39 days, हाउ लॉन्ग विल 12 men एंड 10 women टेक इट टू रीप? मतलब कह रहा है 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक खेत को 39 दिनों में काट सकते हैं। तो 12 पुरुष और 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में काटेंगे? तो देखो कैसे करेंगे। कह रहा है सबसे पहले तो यानी 6 M किसके बराबर होगा? 8 W के। यानी 6 मेल होगा या मेन होगा, 8 वुमेन्स के बराबर हो जाएगा। तो 12 M कितने के बराबर हो जाएगा? 16 W के, है ना। अच्छा, अब अगर ये 16 W हो गया तो मैंने 16 महिलाएं ले लिया, 16 वुमेन्स ले लिया। तो ये टोटल कितना हो जाएंगे? 26 वुमेन। तो 26 वुमेन्स अगर एक्स दिन में कर रही हैं तो यहाँ पे देखो महिलाएं कितनी थी? 8 महिलाएं कितने दिन में? 39 दिन में। तो 8 × 39 डेज। अब यहाँ से देखो 13 से ये 2 बार जाएगा, 13 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 डे। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 days लेस देन बी। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क टुगेदर? मतलब कह रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, और इसलिए वह बी से 30 दिन कम में कार्य कर सकता है, और मिलकर काम को पूरा करने के लिए कितना दिन
पूरा कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए क्या है, ए और अपान बी की रेशियो दिया गया है 2 और 1 के ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। और इनका एक का अंतर, इसी की वैल्यू दी गई 30 दिन डिफरेंस। मतलब अच्छा, अगर दो की एफिशिएंसी, अगर एक एक की वैल्यू 30 है तो दो की वैल्यू यानी 60 दिन में टोटल काम हो रहा है। अब क्या है, एफिशिएंसी दोनों की जुड़ जा रही है, यानी 2 और 1 3। 3 की एफिशिएंसी से साथ ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन। 3 से ये बार 20 बार जाएगा। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days. They all start the work together, but A leaves after 2 days and B leaves 3 days before the completion of work. How long did the work last? मतलब ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो काम कितने दिन तक चला। तो देखो कैसे लगाएंगे। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी 12 दिन में। सी 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो इसका 6, ये 5 और ये 4। ये टोटल एफिशिएंसी इनकी आ गई। अब ए जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो 2 दिन तक ये दोनों तीनों काम करते हैं, यानी 6, 5, 11, 4, 15। 15 × 2 यानी 30 काम हो गया। बाकी बचा 30 काम। लेकिन कह रहा है बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो उसको 3 दिन और करा दो। तो 3 दिन अगर बी और काम करेगा तो 15 काम और करेगा, यानी ये टोटल हो गया 45 वर्क। अब 45 वर्क, ठीक है, बी और सी से कराना है, यानी 5 और 4 9 से। 9 से ये 5 बार जाएगा, 9×5 = 45। लेकिन कह रहा है काम कितने दिन तक चला, तो 5 दिन यहाँ चला था और 2 दिन यहाँ, टोटल 7 दिन चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, 16 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मेन एंड अ वुमेन। मतलब 20 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, 20 पुरुष 20 16 दिन में, 16 महिलाएं 15 दिन में। 16 से ये 16 जाएगा, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 4 बार। तो M/W बराबर आएगा 3/4, 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। कौन सा, ये नहीं, हाँ सही है, 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 12 men and 18 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, while 9 men and 18 boys कैन कंप्लीट it in 12 days, find the ratio of work of 1 man and 1 boy. ठीक, मतलब यदि 12 पुरुष और 18 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 18 लड़के इसे 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो देखो, 12 पुरुष 12 M प्लस 18 B, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ये बराबर हो जाएगा 9M प्लस 18B, ये कर रहे हैं 12 दिन में। तो अब यहाँ से देखो, इनका रेशियो ही तो निकालना है, तो 2 से ये 6 बार, 2 से 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और 2 से ये जाएगा 6 बार। अच्छा, 3 से और कट रहा है, 3 से 4 बार, 3 से 6 बार, 3 से 3 बार, 3 से 6 बार। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 20M प्लस 30B बराबर आएगा 18M प्लस 36B। अब बी को इधर भेज दो, तो 20M में से 18M जाएगा तो 2M बराबर 30 उधर जाएगा तो 6B। तो यहाँ से M/B आ जाएगा 6/2, यानी ये आ जाएगा 3/1, यानी 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days. दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट ए लीव्स टू डे आफ्टर द स्टार्ट एंड सी लीव्स 2 day बिफोर द कंप्लीशन। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। मतलब ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वह 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद
और सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों तक चला। तो अभी एक क्वेश्चन इसी तरह जस्ट हम लोग लगाए हैं, फिर से देखते हैं। बी 15 दिन में, सी जो है 20 दिन में। ऐसा इसका एलसीएम कितना आएगा 60, ये 5, ये 4 और ये 3। अब जो है 2 दिन तक तो साथ में काम करेंगे, 5 4 9 और 3 12, 12 के साथ 2 दिन यानी 24 काम करेंगे। ठीक है, शुरू हो गए। और जो अब बचा कितना काम, 36 काम। 36 काम सी जो है, सी जो है 2 दिन पहले अगर कार छोड़ता है तो 3 दिन नहीं 6, ये नहीं, ये प्लस 6 और काम करा दो इसको। तो अब 42 काम बचा है। 42 काम को इन दोनों के साथ काम, 4 और 3 7 के साथ एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 7 से ये 6 बार जाएगा। तो काम कितने दिन, 6 दिन यहाँ चला था और 2 दिन यहाँ चला था, टोटल 8 दिन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, correct 10 men can complete a work in 8 days. After 4 days, 2 more men joined. How many days will they take to complete the remaining work? मतलब 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 और पुरुष शामिल हो गए तो शेष कार्य कितने दिनों में, अच्छा पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगाए। ठीक है, तो 10 पुरुष अगर 8 दिन में काम कर सकते हैं, 4 दिन तक उन लोगों ने काम किया, मतलब बाकी बचा 4 दिन का काम। तो 10 पुरुषों का 4 दिन का काम है, उसको 10 दो 12 पुरुष x दिन में करेंगे। तो 4 से ये 3 बार जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 10/3, जो कि हो जाएगी 3.33 डेज। इतने दिन में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, A and B can do a work in 20 and 30 days. They work together for 6 days and then B leaves. In how many days will A finish the remaining work? मतलब A और B किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, वह 6 दिन काम करते हैं, फिर B छोड़ देता है। A शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो कैसे लगाएंगे। A जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 30 दिनों में कार्य कर रहा है। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दुना 60। तो अब इनका अगर कह रहे हैं ए 6 दिन तक साथ में काम करने हैं, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम करेंगे यानी 30 काम करेंगे, बचा काम 30। अब 30 काम ए को अकेले करना है, ए को अकेले यानी 3 की एफिशिएंसी के साथ करना है, तो होता है 10 दिन और चलेगा। तो कह रहा है ए शेष कार्य अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है, और अगला क्लास जो होगा वो नंबर सिस्टम का होगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं कैसे क्या करना है, फिर आगे कैसे पढ़ाना है। और आप लोग उतावले मत होइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करना या शेयर करने के लिए, बाकी आप लोगों को अपने मन से ही कर दीजिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।